हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.1। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 में क्या है, इसको ग्राफ खींचना है। ठीक है, ग्राफ अच्छे तरीके से आपको सीखना है, पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसमें एक आफ्ताब है और एक का है पुत्री है, इसका तो आयु नहीं मालूम है, तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मान करके ही बनाना पड़ेगा, यानी एक्स वाई मानना पड़ेगा, समीकरण के रूप में ला करके उसके बाद बनाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा उसके बारे में देखते हैं। देखिए पहला लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का बता रहे आपको लिखना है, आपको माना कि आफ्ताब की आयु। ठीक है, क्योंकि अब पहले आफ्ताब है उसके बाद पुत्री है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि आफ्ताब की आयु बराबर क्या होगा, x हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी के बाद उसी के साथ पुत्री की क्या होगा आयु, तो y मान लेते हैं। अब बोलता है ना कि 7 वर्ष पूर्व में इसमें क्या करना है, 2 चीज़ का ध्यान में रखना होगा, पूर्व में माइनस और बाद में प्लस का ध्यान में रखना होगा, तो भी आपसे क्वेश्चन का होगा बन सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर का हो जाएगा, तो x माइनस 7 होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी मेरा 10 साल हो रहा है, तो 7 साल पहले कितना होगा, तो 10 माइनस 7 होगा ना, 10 माइनस 7 यानी कि 3 साल होगा। इस टाइप से, तो पूर्व में माइनस करना है और बाद में क्या करना है, प्लस करना है। अब देखिए 7 वर्ष पूर्व, उसी तरफ से लीजिए पुत्री में लीजिए, पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, तो y माइनस 7 होगा। अब प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से बोलता है कि यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे सॉल्व लिख लेना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, सॉल्व नहीं लिखेगा समझ में नहीं आ सकता। देखिए कहता है ना कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना गुनी आयु का रह जाऊँगा। देखिए यहाँ पे कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद कहने के बाद 7 गुनी आयु का था, तो गुना किस में करना है, तो वाई वाला में गुना करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो देखिए आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है, अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना गुना आयु का रह जाऊँगा, तो 7 गुनी आयु का, तो 7 गुना कर देना है, इसमें नहीं गुना करना है, इसमें गुना करना है। ठीक है, अब देखिए x माइनस 7 का 7 लिखना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, तो 7 को y में गुना कीजिएगा तो 7y, 7 को 7 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 49 हो जाएगा। इसको इधर लेकर आइए, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी x प्लस में है ये, तो माइनस में 7y बराबर में आपका माइनस 49 रह गया। यहाँ पे देखना है माइनस में है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। यानी कि यहाँ से x माइनस 7y का 7y लिखिए, 49 में से 7 को घटाना है, यानी कि 7 में से देखिए 9 में से 7 जगह तो 2 और 4 का 4 लिखिए, माइनस का माइनस, ये समीकरण का हो गया आपका 1 बन गया। इस टाइप से समीकरण निकाल लेना है। अब लिखेंगे हम लोग कि पुनः दोबारा क्या कहता है, 3 वर्ष बाद, अब से कहता है 3 वर्ष बाद लीजिए, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु लिखेंगे, आफ्ताब की आयु कितना होगा, तो x पहले था यानी कि इतना साल था, इसका 3 वर्ष बाद कितना होता है, x प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से 3 वर्ष बाद कितना में होगा, पुत्री में ले लेते हैं, पुत्री की आयु कितना होगा, तो y प्लस 3 हो जाएगा। अब बोलता है कि जो आफ्ताब की आयु है यानी कि x प्लस 3 जो है और y प्लस 3 जो है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि आपसे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था, यानी कि इसमें क्या करना है, 3 से गुना कर देना है, इसमें नहीं करना है, इसमें गुना करना है। अब यहाँ से क्या करिए, देखिए सॉल्व करना है, इसको x का x लिखना है, प्लस 3 का 3 लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 3y हो जाएगा और 3 3 कितना होगा, 9। इधर लाइए, x प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में, बराबर में आपका रह गया 9। यहाँ पे देखना है कि प्लस में है तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी x माइनस 3y, 9 में से 3 जगह तो कितना बचेगा, 6। समीकरण ये कितना हो गया आपका, 2। इसको हम लोग को क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है, कैसे करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सारणी बॉक्स को भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ही ग्राफ बन सकता है। तो हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए, देखिए पहले का लिखना है हम लोग को, यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 से, क्या लिखना है, समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 है कितना, तो समीकरण देखिए 1 कितना है, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है, तो इसको लिख लेते हैं, x माइनस 7y बराबर में माइनस 42 है, ये समीकरण 1 है। यहाँ से x या y को बराबर में लेना है, किसी दोनों को भी, तो हम दोनों में से कोई एक ठोकर लीजिए, तो x को हम बराबर में ले लेते हैं, बराबर में है माइनस 42, इधर देखना है कि माइनस में है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा।
इस चीज़ को इतना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको बॉक्स बना लेना है, सारणी जिसको बोलते हैं। इसको बनाने के बाद x लिखना है, y लिखना है। इसमें ऐसा मान रखना है y का कि x का मान कुछ भी आ सकता है, तो y का मान कुछ भी रख सकते हैं आप, 1 2 3 4 जो भी रखना है तो रख सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि हम y के जगह पर 6 रख देते हैं, कितना रखते हैं 6, तो -42 प्लस का हो जाएगा 7 गुने 6। तो देखिए यहाँ से कि -42 के 42 7 6 कितना होगा, तो 42 हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 42 गया तो 0 हो जाएगा। यानी कि हम y के जगह पर कितना रखें, y के जगह पर 6 रखें तो x का जो मान आया कितना आया, 0 आया। अब y के जगह पर हम 7 रख देते हैं, ठीक है। तो -42 प्लस का करना है 7 गुने 7 रखना है, तो ठीक है। -42 का 42 प्लस 7 7 कितना होता है 49, 49 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यानी 7 रखे तो कितना आया, तो 7 आया। इस टाइप से समझ में आने कैसे हो रहा है। अब ये सारणी बनाने के बाद क्या करना है, आपको समीकरण 2 लिखना है, ठीक है। लिखना है अब क्या करना है, समीकरण 2 से, क्योंकि समीकरण 2 अब करना है, क्योंकि समीकरण 2 कितना है, तो x माइनस है 3y बराबर में 6 है, ये समीकरण 2 है। इसमें भी क्या करना है, सारणी बनाना है। x को बराबर में लेते हैं, बराबर में देखिए कौन है, 6 है। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3y हो जाएगा। इसी के साथ एक बॉक्स बनाना है आपको, यहाँ पे x और y लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही मान रखना है। अब y का मान का करना है, रखना है आपको, x का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, x बराबर 6 प्लस 3y है, ये ना है, तो x बराबर हम रख देते हैं 0। तो 6 प्लस का होगा 3 गुने 0, तो ये हो जाएगा 0, तो बचेगा कितना, 6 बचेगा, यानी x के बराबर कितना आ गया, तो 6 आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि y में अगर 0 रखते हैं तो x में कितना आता है, तो 6 आता है। अब उसी के साथ देखिए, अगर हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर -2 रख देते हैं, तो x बराबर का होगा 6 प्लस 3 गुने -2 रखेंगे, तो देखिए 6 प्लस माइनस माइनस 3 दूना के 6, 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। यानी कि y की जगह पर अगर माइनस रखते हैं, 2 रखते हैं तो कितना आ जाता है, x की जगह पर 0 आ जाता है। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे इसका, तो ग्राफ देख लीजिए। सबसे पहले देखते हैं ग्राफ कैसे खींचेंगे, ठीक है। ग्राफ के लिए ध्यान में रखना है, ये ग्राफ कॉपी है। इस लाइन को हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉ करके रखें। ये वाला लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष वाला लाइन बोलते हैं। ये x रहता है, x, और ये x डैश रहता है, ठीक है। और ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको इधर, जो इसको y डैश बोलते हैं, और ऊपर में क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। जो इधर से प्लस के निशान तरफ जाता है, इधर से कितना कोई क्या होता है कि उल्टा लिखते गिनती, उल्टा नहीं लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से लेकर के लास्ट तक जाते रहें, ठीक है। फिर इधर से ये, और ये वाला इधर वाला प्लस में माइनस में होता है, इधर वाला माइनस में होता है। इसमें हम लोग का देखना है, समीकरण 1 से पहले चलना है। तो समीकरण 1 में देख लेते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है। तो देखना है कि ये सारणी बॉक्स में देखिए, x में 0 है, y में कितना है, तो 6 है। तो x में 0 कहाँ पे है, ये चीज़ देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि x में 0 यहाँ पे है। अच्छा, y में 6 कहाँ पर है, तो देखिए y में 6 यहाँ पर है, तो इसको ऐसे कर लीजिए। तो लिखेंगे 0,6, इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। एक बिंदु मिल गया यहाँ पे। अब देखना है कि x में यहाँ पर कितना है, 7 है, y में भी 7 है। तो x में 7 कहाँ पे है, देखिए x के जगह पर 7 कहाँ पे है, तो यहाँ पे x के जगह पर प्लस में, और y की जगह पर भी 7 कितना है, तो 7 देखिए यहाँ पे, यानी कि ये ऐसे जा कर के मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से ये जाएगा, ठीक है। तो 7 से 7 यहाँ पे आपको मिल गया, तो लिख देना है यहाँ पे 7,7। अब 2 पॉइंट मिलने के बाद एक दूसरे को मिला देते हैं, तो ये और यही ना मिला, तो इसको इस स्टेप से क्या करना है, मिला देना आपको। तो देखिए यहाँ से स्केल से क्या करना है, अच्छे तरीके से मिलाना है। आपको एग्ज़ाम सेंटर में पेंसिल से ही बनाना है, पेन से नहीं तो गलत होगा। अब देखिए ये चीज़ को कर लिए, अब इसको कॉर्नर बना लेना है थोड़ा सा ऐसे। समीकरण को लिखना है, तो समीकरण कितना है, तो देखिए यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है x माइनस 7y बराबर -42, x माइनस 7y बराबर में -42, समीकरण का हो गया 1 हो गया। इसको पॉइंट को हम लोग लिख लेना है, a लिखना है, और इसको क्या लिखना है, b, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है कि ज्यामितीय के रूप में लिखे, तो ये a हो गया, ये b हो गया, मान लेना है। अब देखते हैं समीकरण 2 को। समीकरण 2 में देखिए x में क्या दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, y में कितना है, तो 0 है। x में 6, y में 0, ढूंढिए x में 6 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, और y में 0 कहाँ पे है, तो यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं कि 6,0, यानी पहले x का मान लिखा था, उसके बाद y का। इसमें देखना है x में 0, y में -2, x में 0 देखिए यहाँ पे है, और y में -2, तो y की लाइन इधर ही ना है माइनस वाला, तो यहाँ पर -2 हो गया, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 0,-2, ठीक है, यानी 0,-2 इस टाइप से। अब इसको और इसको क्या करना है, मिला देना है। तो देखिए अच्छे तरीके से मिला देना, आपको पेंसिल से ही करना है, इसको स्टेप से आपको मिलाना है,
ठीक है, इसको कॉर्नर बना लीजिए, इसका कॉर्नर बना लीजिए। इसका समीकरण लिखना है x माइनस 3y बराबर में 6 है। देखिए x माइनस 3y बराबर में 6 है, ये समीकरण 2 है। इसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे जो कटा इसको c लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं d। ये आपका इसी टाइप से बनाना है, ये आंसर हो गया। समझ में आना कैसे बना, इसी टाइप से बनाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि क्रिकेट की टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। ठीक है, एक क्रिकेट की टीम के कोच हैं जो 3900 रुपये में 3 बल्ला खरीदता है और 6 गेंद खरीदता है। देखिए पहले का आ रहा है तो बल्ला इसमें भी है और गेंद भी है। ठीक है, तो पहले बल्ले का मूल्य मानेंगे, उसके बाद गेंद का मानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, पहले सॉल्व करेंगे कैसे हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा का बना रहे हैं, लिखना है माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर हो जाएगा x और एक गेंद का मान लेंगे हम लोग। ठीक है, गेंद का मूल्य बराबर का होगा y हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्नानुसार चलते हैं, तो प्रश्न से लिख लेते हैं। यहाँ पर पहले सॉल्व लिख लेना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, हल या सॉल्व लिख लीजिए। कहते हैं यहाँ पे 3 बल्ला 6 गेंद, तो 3 बल्ला तो 3x और 3x हो जाएगा। यहाँ पे 3x 6 गेंद तो 6y हो जाएगा। बराबर में कितना मिल रहा है, तो 3900 रुपये में खरीदता है। ठीक है, यहाँ से 3x कॉमन मिल रहा है, तो 3 कॉमन कर लीजिए, 3 कॉमन मिल रहा है। 3 कॉमन लेंगे तो x, 3 दूना के 6, फिर उसके बाद y का y लिखिए बराबर में 13, ये कितना होता है 1300 हो गया। यानी x + 2y बराबर में कितना हो गया 1300। समीकरण का हो गया आपका 1 हो गया स्टेप से। अब पुनः में देखते हैं, पुनः में क्या कहता है, तो पुनः में देखिए क्या करता है कि उसी प्रकार उसने एक और बल्ला और 2 गेंद खरीदा है। कितना में, तो 1300 रुपये में। तो देखिए एक बल्ला खरीदा है तो x और 2 गेंद तो 2y, प्लस में का बराबर में का हो जाएगा 1300 में खरीदा है। समीकरण 2, देखिए समीकरण 1 और 2 तो सेम लग रहा है। x + 2y बराबर में 1300, x + 2y बराबर में 1300। समझ में आ रहा है ना। तो कोई एक ठोका ही ग्राफ खींचेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है, तो क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ग्राफी विधि से लिखेंगे हल। तो समीकरण का लिखना है, समीकरण 1 से समीकरण 1 को पहले उतार लेना है। तो x प्लस का है 2y बराबर में कितना है, तो 1300 है। यहाँ से समीकरण 1 हो गया। इसमें किसी को भी बराबर मिलना है, चाहे तो x को बराबर में लीजिए आप या y को बराबर में लीजिए। तो चलिए हम x को बराबर में लेते हैं। बराबर में कौन है 1300, प्लस में है तो माइनस में 2y हो जाएगा। यहाँ से क्या करना है, अब बॉक्स को बनाना है, हम लोग को सारणी बनाना है। यहाँ से देखना है x और ये y का मान रखना है, x का मान ऑटोमेटिक। तो ये चीज़ देखना है कि बहुत ज़्यादा ना है 1300, तो 1300 कैसे बनेगा, यहाँ पे हम लोग 100 रख देंगे। समझ में आ रहा है कैसे रखेंगे, तो कुछ भी रख सकते हैं हम। जैसे में 100 रखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है 1300। अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए 2 गुने कुछ भी रखिए तो 500 रख देते हैं। चलिए हम लोग 500 रखते हैं। तो 1300 माइनस 2 बचे कितना होगा 10 हो गया 1000। इसमें से ये जगह तो कितना बचेगा 300 बचेगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग x के बराबर कितना आ गया 300, y के जगह पर कितना रखे 500, तो इसके जगह पर कितना है तो 300। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, 600 रख दीजिए। कितना रखिए 600 रखिए। तो अगर 600 रखेंगे तो 6 दूना के 12, तो कितना आ जाएगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी समझ में आया ना, 1200 ये हो जाएगा। 6 दूना के 12, तो 13 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, एक ही ना बचेगा, तो 100 हो गया। अब हम लोग को ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ में देखिए हम लिख के रखे हैं पहले ही, आपको इस स्टेप से करना है। ग्राफ में ये 0 है, ये वाला लाइन का होता है x और ये x डैश होता है, इसको y डैश बोलते हैं नीचे में, और जो ऊपर में जो रहता है उसको बोलते हैं y बोलते हैं। ठीक है, अब देखना है यहाँ से सारणी बॉक्स में देखिए सबसे पहले कि x में कितना है तो 300 है, y में कितना है तो 500 है। ठीक है, तो x में देखिए 300 कहाँ पे है, x में 300 तो यहाँ पे है, y में 500 कहाँ पे है तो यहाँ पे है। देखिए ये तो अलग अलग पॉइंट मिल रहा है ना, तो एक ही जगह पे मिलना चाहिए। तो ये यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगा यहाँ पे, और ये इधर से इधर, तो यहाँ पे मिल गया। यानी कि 300 से 500 मिल गया। ठीक है, 300 से 500 ये चीज़ हो गया। आगे देखना है, फिर देखिए x में कितना है 100, y में कितना है 600। x में देखिए 100 और y में 600 कहाँ पे है तो यहाँ पे है, तो यहाँ से ये ऐसे चल के जाएगा यहाँ पास। ठीक है, तो लिख देना है कि 100, 600, 100 से 600 मिल गया, मिला ना। अब ये दोनों को पॉइंट मिल गया, इसको हम लोग को मिला लेना है। तो चलिए मिला लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम इस स्टेप से कर देते हैं। समझ में आ रहा है कैसे हुआ से। तो ऐसे मिलाने के बाद क्या करना है, समीकरण लिखना है। तो समीकरण देखिए कितना है, x + 2y बराबर में कितना है 1300 है। समीकरण 1 हो गई। फिर दूसरा का भी लिख सकते हैं और भी बना सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत ना है, ये आपका आंसर होगी। यहाँ पे लिख लीजिए a और ये लिखिए b, a b कुछ भी लिखिए चलेगा आपको। ये ज्यामितीय आकार में होगी। समझ में आने कैसे हुआ से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, इसी का थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड में दिया हुआ है आपका
कि 2 kg सेब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य जो है, देखिए 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य दिया हुआ किसी दिन 160 रुपये था। तो हम लोग मानना पड़ेगा, पहले सेब दिया हुआ, उसके बाद का दिया हुआ अंगूर दिया हुआ, ठीक है। तो मानना है, फिर उसके बाद का दिया हुआ। तो आगे देख लेते हैं हम लोग, जैसे जैसे पढ़ेंगे बना देंगे। 3 का देखिए, पहले का मानना है तो माना कि 1 kg सेब का मूल्य, 1 kg सेब, 1 kg सेब का मूल्य बराबर x मान लेना है। फिर 1 kg वही चीज़ अंगूर का मूल्य बराबर में, ठीक है। अंगूर का मूल्य बराबर का हो जाएगा तो y हो जाएगा। प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से पहले सॉल्व लिख लेना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। कहता है 2 kg सेब तो 2x हो जाएगा, 1 kg अंगूर तो 1y हो जाएगा, ठीक है। बराबर में कितना लेता है तो 160 रुपये लेता है। समीकरण का हो गया आपका 1 हो गया। इस टाइप से पुनः में देखिए क्या कहता है, 4 kg सेब और 2 kg अंगूर। 4 kg सेब तो 4x प्लस 2 kg अंगूर तो 2y बराबर में कितना तो 300 रुपये लगता है। कितना लगता है तो 300 रुपये लगता है। इस टाइप से अब देखिए 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, 2 दूना के 4, 2 से 2 कट गया तो y बचा। फिर इसको काटना है तो 15 दूना के 30 यानी 150 बचेगा, यानी 2x प्लस y बराबर में कितना हो गया 150। समीकरण 2 हो गई है। अब इसको हम लोग क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करना है, सबसे पहले लिख देना है समीकरण 1 से समीकरण 1 को उतार लीजिएगा। कितना दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर में 160, यही ना है समीकरण 1। इसमें किसी को भी बराबर में लेना है। चलिए हम लोग y को बराबर में लेते हैं, ठीक है, जो आसान लगे। y को बराबर में लिए, बराबर में कौन है 160, प्लस में है तो माइनस में 2x होगा। पहले हम लोग y का मान रखते थे, अब x का मान रखेंगे। यहाँ पे xy लिख लेना है। अब x का मान कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हम 50 रख देते हैं। 160 माइनस 2 गुने x के जगह पर 50 रख दिए तो क्या हो गया आपका कि 160 हो गया, माइनस 50 दूना कितना हो जाएगा तो 100। 160 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा तो 60 बचेगा। यानी कि x के जगह पर 50 रखें तो y का मान कितना है तो 60 आया। इस टाइप से एक और मान रखना है। अगर यहाँ पर हम लोग 60 रख देते हैं, कितना रखते हैं 60 रखते हैं x के जगह पे, तो 60 दूना के 120। अब यहाँ से 160 में से अगर 120 घटा देते हैं तो कितना बचेगा 40 बचेगा। तो यहाँ पर 40 लिख लीजिए। समझ में आने कैसे वैसे। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो समीकरण 2 को उतार लेंगे। समीकरण 2 है आपका 2x प्लस वाई बराबर में 150 दिया हुआ, ये चीज़ है। अब इसको y को क्या करना है बराबर में लेना है। बराबर में है 150, यहाँ पे देखना है कि प्लस में है तो माइनस में 2x हो जाएगा। यहाँ से सबसे पहले बॉक्स को बनाना है, ठीक है। यहाँ लिखना है x, यहाँ लिखना है y। अब x का मान कुछ भी रखना है। जैसे मान लीजिए कि x के जगह पर हम 50 रख देते हैं, ठीक है। तो 50 दूना कि ये कितना हो जाएगा तो 100। देखिए यहाँ पे 150 माइनस 2 गुने यहाँ पे 50 रख रहे हैं तो 150 माइनस 50 दूना कितना होगा तो 100। 150 में से 100 चल जाएगा तो कितना बचेगा 50, यानी कि ये कितना हो गया 50 हो गया। यहाँ पे अब रख देते हैं हम 60 रखते हैं, ठीक है। तो 60 रखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए 150 माइनस 2 गुना के क्या करना है 60 रखना है। तो देखिए 150 माइनस 60 दूना के 120, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो 150 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 30। यहाँ पे कितना हो गया तो 30 हो गया। अब हम लोग को ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ग्राफ खींचने के लिए ये चीज़ को लिख लीजिएगा। पहले यहाँ पे देखिए x डैश x वाला h हो गया, x लाइन हो गया, और ये का हो गया y वाला लाइन हो गया। यहाँ पे 0, इधर वाला में प्लस होगा, यानी कि हम कितना से लिए यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा है ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखना है कि तो बहुत ज़्यादा है कि 50-60 इस टाइप से है तो 10-20 से चलना पड़ेगा तभी ना हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं 20 से ले लिए। 20-40-20 सब में बढ़ रहा है, 20-20 इधर से भी और 20-20 इधर से भी हम लोग बढ़ते गए हैं। तो यहाँ देखना है कि समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, x में 50 और y में कितना है तो 60 है। तो x में 50 ढूंढना है कि कहाँ पे हो सकता है। देखिए 20, 40 और 40 के आधा दिख रहा है, देखिए इससे आधा ये दिख रहा है तो ये 10 है, और फिर 10, 20, 30, 40 स्टेप्स हैं। तो x के लाइन पर कितना बोलता है 50 और y के लाइन पर कितना बोलता है 60। तो x के लाइन पे 50 यहाँ पे और y के लाइन पे 60, यानी कि 50 से जा कर के किससे पास जाना है तो 60 के पास जाना है। यानी कि 50 देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा तो 60 के पास यहाँ पे, ठीक है। यानी ये हो गया आपका 50,60 हो गया, 50,60। ये कॉमा दे दीजिए इस टाइप से। अब दूसरा में देखना है कि x में 40 और y में
x में 60 और y में 40, तो x में 60 यहाँ पे है और y में 40 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये चीज़, ठीक है। इस टाइप से ऐसे तो यहाँ पे मिला, तो हम लोग लिख लेना है कि 60 कॉमा 40 लिखना है, इस टाइप से, कॉमा यहाँ नहीं देना, यहाँ बीच में देना है। पहले x का मान लिखा था, उसके बाद y। अब ये दोनों को मिला देना हम लोग को, ठीक है। तो देखिए मिला लेते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छे तरीके से मिलाते हैं। इस स्टेप से इसको मिलाना है। मिलाने के बाद क्या करना है, समीकरण को लिख लेना है। समीकरण क्या दिया हुआ था, तो 2x + y बराबर में कितना था, तो 160, यही ना है समीकरण 1 था ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए समीकरण 2x + y बराबर में 160, ये वर्ग का बना है, तो ये चीज़ का हो गया ये। दूसरा में देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, x में 50 y में भी 50, तो देखिए x में भी 50 और y में भी 50, तो x में 50 यहाँ पे और y में भी 50 यहाँ पे, तो देखिए ये 40 के बाद 50 और 10 60 इस स्टेप से, यानी कि जो हर वाला पॉइंट नज़र आ रहा है। तो यहाँ से ऐसे करना है कि देखना है कि x में भी 50 और y में भी 50 यहाँ पे, तो इसको इस स्टेप से कर लीजिए। तो 50 कॉमा लिख लीजिए 50, समझ में आए ना कैसे लगी है। अब यहाँ पे देखना है फिर दूसरा में x में 60 y में 30, x में 60 देखिए, x में 60 यहाँ पे और y में 30 कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होगा 20 और 10 कितना 30, तो इस टाइप से, यानी कि x में 60 कॉमा 30 लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ से इसको मिलाना है, ये बहुत ही ये बन गया है, ठीक है, पतला है, समांतर एकदम है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग अच्छे तरीके से कैसे मिलाना है इसे। यहाँ से अच्छे तरीके से पॉइंट रखना है, उसके बाद ही मिलाना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ये मिला दिए, फिर उसके बाद ये लिखना है 2x + y बराबर में कितना है, 150 का है, और ये 2x + y बराबर में कितना का है, तो 160 का है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। यहाँ से बन गया ABCD लिख लेना है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी टाइप से एग्जाम में ग्राफ बनाना है, समझ में आया ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, तो इसमें और है नहीं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट। 3.2 हम क्या करेंगे अगले वीडियो में बता देंगे। जब तक के लिए यहीं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच।